दोस्तों यह है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान, जिसके अंदर कई सारे राज छिपे हुए हैं। सहारा रेगिस्तान करीब 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एवरेज टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इंसानों का यहाँ पर सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंदा जला देने वाली गर्मी होती है। यहाँ पर एक एवरेज इंसान की 3 दिन तक पानी न पीने से मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश गिरती है। इसके बावजूद सहारा के कुछ जगहों पर आज भी थोड़ी बहुत हरियाली बाकी है। सहारा रेगिस्तान में रेत की मोटी चादर फैली हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सहारा रेगिस्तान पहले से ही ऐसा था, तो आप गलत हो। दोस्तों सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। एक समय ऐसा था जब इस बंजर रेगिस्तान में चारों ओर हरा भरा जंगल था। यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश गिरा करते थे और सहारा के इस रेगिस्तान में इंसान और कई प्रकार के जानवर रहा करते थे। पर आखिर सहारा के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे यह हरी भरी जगह एक बंजर रेगिस्तान में बदल गई, और इसके अंदर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं, आइए जाने इस वीडियो में। दोस्तों सहारा रेगिस्तान अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा के रेगिस्तान में 5000 साल पुरानी एक औरत और उसके 2 बच्चों के कंकाल मिले, जिसे जमीन के अंदर दफनाया गया था। इससे साफ पता चलता है कि हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान में मानवीय सभ्यता रहा करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 6000 साल पहले सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा जंगल था, लेकिन धरती के एक्सिस में आने वाले बदलाव के कारण हर 20 साल में सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट बदलते रहता है, जिसके वजह से हर 20 साल में सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा जंगल होता है तो कभी बंजर रेगिस्तान होता है। और आने वाले 10 साल बाद सहारा रेगिस्तान फिर से हरे भरे जंगल में बदलने वाला है। दोस्तों सहारा रेगिस्तान जितना बड़ा और विशाल है, ये उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। साइंटिस्ट का मानना है कि करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में यहाँ पर विशाल समुद्र हुआ करता था, जिसे तहती ओशन कहा जाता है। इस विशाल समुद्र में उस समय कई खतरनाक जीव रहा करते थे, जिसमें मैग्लेडोन, मोसोसॉरस और विशालकाय व्हेल यहाँ पर तैरा करते थे। हैरानी की बात तो तब सामने आई जब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर विशालकाय व्हेल के फॉसिल्स मिले। ये फॉसिल एक बासिलोसॉरस का था, जो उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था। बासिलोसॉरस आज के व्हेल से काफी ज्यादा विशाल थे। इनका साइज 70 फीट तक हुआ करता था, यानी ये जीव मैग्लेडोन शार्क से भी ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर सिर्फ समुद्री जीवों के फॉसिल्स ही नहीं मिले हैं, बल्कि जियोलॉजिस्ट को यहाँ पर सहारा के रेत के नीचे कई शाकाहारी डायनासोर के फॉसिल्स मिले, जिसमें एक फॉसिल मैनसरोसॉरस का था। ये उस समय के सबसे विशाल डायनासोरों में से एक थे, जिनकी हाइट 33 फीट तक होती थी। जब जियोलॉजिस्ट ने इन फॉसिल्स पर बारीकी से रिसर्च की, तब पता चला कि ये डायनासोर यूरोप के डायनासोर से काफी ज्यादा मेल खाते हैं। पर साइंटिस्ट के मुताबिक उस समय डायनासोर से पहले यूरोप और सहारा रेगिस्तान के बीच एक विशाल समुद्र हुआ करता था। तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये डायनासोर यूरोप से सहारा रेगिस्तान में चल के गए होंगे। दोस्तों भले ही सहारा रेगिस्तान आज चारों ओर से रेत से घिरा है, पर एक समय ऐसा रहा होगा जब यहाँ पर इंसानी सभ्यता रहा करते थे। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर किफिन नाम की इंसानी सभ्यता रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता यहाँ पर 10,000 से 8,000 साल पहले रहा करती होगी। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कई सारे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिले, जो किसी जमाने में सहारा रेगिस्तान में रहने वाली इंसानी सभ्यता ने बनाई होगी। इन सारे पेंटिंग्स को देखकर साफ पता चलता है कि उस समय यहाँ पर जिराफ, एलिफेंट और हिप्पो जैसे शाकाहारी जानवर रहा करते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा जैसे रेगिस्तान में जहाँ सिर्फ गर्मी होती है, कुदरत ने यहाँ पर कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिससे वैज्ञानिक भी सोच में पड़े हैं। साल 1879 और साल 2012 ये वो साल था जब सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरे थे। हालांकि ये बर्फ कुछ समय बाद पिघल गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा के कुछ जगहों पर कई बार बहुत तेज बारिश भी हुई थी। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में बर्फ और बारिश गिरना किसी अजूबे से कम नहीं है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सहारा रेगिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। इसे सहारा रेगिस्तान की आग भी कहा जाता है। दिखने में यह स्ट्रक्चर बिल्कुल किसी इंसानों की आग की तरह दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। यह रिचर्ड स्ट्रक्चर सहारा के मॉरिटेनिया जगह पर स्थित है, जो लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। दोस्तों सहारा की इस आग की खास बात यह है कि यह स्पेस से भी दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर की फोटो स्पेस में मौजूद टेलीस्कोप की मदद से खींचा गया था। सहारा की यह आग अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना आज के इंसानों के बस की बात नहीं है। शुरू में वैज्ञानिकों को लगता था कि सहारा की यह आग किसी एस्टेरॉयड के टकराने से बनी होगी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने यहाँ के पत्थर को बारीकी से स्टडी किया, तब पता चला कि सहारा की यह आग किसी एस्टेरॉयड के टकराने से नहीं बन सकती है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा।
वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर कोई इम्पैक्ट क्रिएटर नहीं है, बल्कि यह खोया हुआ शहर एटलांटिस का सबूत है। एटलांटिस शहर आज से 10,000 साल पहले मौजूद था। उस शहर में रहने वाली सभ्यता अपने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस थे। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। एटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले आज से 2000 साल पहले प्लेटो ने किया था। उनके मुताबिक एटलांटिस शहर कुछ ऐसा दिखता था, पर एक दिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक थ्योरी के मुताबिक उस समय धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक गए थे, जिसके वजह से जगह जगह पर अर्थक्वेक और सुनामी प्रलय बनकर आने लगे और देखते ही देखते पूरा एटलांटिस शहर तबाह हो गया। पर आखिर कैसे इतने उन्नत सभ्यता का देखते ही देखते अंत हो गया। दोस्तों, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है, और यही यहाँ पर रहने वाले सभ्यता के साथ हुआ। इनकी उन्नति ही इनके अंत का कारण बनी। तब से लेकर वैज्ञानिक एटलांटिस शहर को खोजने में लगे हुए हैं। कईयों का मानना है कि एटलांटिस शहर पानी के गहराई में मौजूद होगा, और कुछ का तो यह भी मानना है कि एटलांटिस शहर अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर छिपा होगा। पर सहारा में मौजूद ये रिचर्ड स्ट्रक्चर हूबहू एटलांटिस शहर की तरह दिखता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर एटलांटिस शहर के सबूत हो सकते हैं। ये तो वो बातें थी जिसके बारे में वैज्ञानिक पता लगा पाए हैं, पर सहारा रेगिस्तान के अंदर आज भी ऐसे कई सारे राज दफन हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। तो आपके इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।